भारत के खनिजों के संदर्भ में हमने चर्चा की थी। आज जो एक महत्वपूर्ण खनिज है जो ऊर्जा संसाधन के रूप में हम काम में लेते हैं, कोयला, उस पर हम चर्चा करेंगे। कोल का जो कमर्शियल एनर्जी जो कंज्यूम होती है पूरे भारत में, उसका 67% जो है कोयला से उसकी आपूर्ति होती है, इसलिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण खनिज है। अगर हम देखें कि ये इसका उद्भव कैसे हुआ, तो हम ये जानेंगे कि जो विशालकाय वन संपदा जो थी, उस वह अचानक से सेडिमेंट्स के नीचे दबने के कारण भू संचलन हुआ, या कोई ऐसी घटना हुई जैसे आइस एज हुई, तो उस दौरान काफ़ी विशालकाय जो वन संपदा थी वो धरती की सतह के नीचे दब गई, और शनय शनय वो उसके जो कार्बन कंटेंट्स है वो कोयले में परिवर्तित हो गए। तो इससे कोयले का प्रादुर्भाव हुआ। कोयले का प्रादुर्भाव हमारे भारत में दो ही स्थानों पे, दो ही जो एजेस में मिलता है, एक तो गोंडवाना एज और एक टर्सरी एज। तो इसलिए हम उसको कहते हैं गोंडवाना बेल्ट में, और टर्सरी एज में ये मोस्टली झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, ये इन स्थानों में ये मिलते हैं। और टर्सरी बेल्ट जो है वो हमारे उत्तर पूर्वी जो बहने हैं, मिज़ोरम इत्यादि ये राज्य, आसाम, यहाँ पर हमें ये टर्सरी जो डिपोजिशंस मिलते हैं। अगर हम कोयले का प्रकार देखें तो ये 4 प्रकार के हैं: पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट। सबसे निम्न कोटि का जो है वो पीट है, क्योंकि ये प्रथम स्टेज में पीट का निर्माण होता है, द्वितीय स्टेज में लिग्नाइट का निर्माण होता है, तृतीय बिटुमिनस का और चौथे में एंथ्रासाइट का। लेकिन अगर हम इसकी गुणवत्ता देखें तो एंथ्रासाइट नंबर 1 पे आता है, और बिटुमिनस द्वितीय पे, लिग्नाइट तृतीय पे, पीट चतुर्थ पे। तो बिटुमिनस एंथ्रासाइट नंबर 1 पे क्यों आता है? क्योंकि यहाँ पर इसमें 80 से 95% जो है कार्बन इसके अंतर्गत मिलता है, और इसके अंदर जो ऊर्जा की मात्रा होती है, उसको जलाने पर जो ऊर्जा निकलती है उसकी मात्रा सर्वाधिक होती है। इसको हम कैलोरीफिक वैल्यू के संदर्भ में जानते हैं। कैलोरीफिक वैल्यू एंथ्रासाइट की सर्वाधिक होती है सभी कोयलों के प्रकारों में से। भारत में सिर्फ एक स्थान पर मिलता है, वो है जम्मू कश्मीर। बिटुमिनस जो है भारत में बहुतायत में मिलता है, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में। लेकिन इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है और कार्बन के कंटेंट्स हैं वो एंथ्रासाइट से कम होते हैं। कार्बन के कंटेंट्स इसमें 60 से 80% मिलते हैं, और इसमें ऊष्मा की जो नमी की जो मात्रा होती है वो अधिक होती है, और ऊष्मा की मात्रा एंथ्रासाइट से कम होगी। कैलोरीफिक वैल्यू इसकी कम है एंथ्रासाइड से, लेकिन फिर भी बहुत है। 60 to 80% कार्बन मिलना एक अच्छी बात है। बिटुमिनस एक अच्छे प्रकार का कोयला है। लिग्नाइट जो है वो मध्यम कोटि का है, जिसमें 40 से 55% कार्बन मिलता है। ये राजस्थान में पलाना में, लखीमपुर जो आसाम में और तमिलनाडु में इसका उत्पादन होता है, और इसके भंडारण भी वहीं है। पीट जो है उसमें सिर्फ 40% कार्बन मिलता है, और इसका खनन महंगा पड़ता है, और इसका उपयोग भी कम होता है। अगर हम भंडारण का देखें तो रैंक वाइज तो फर्स्ट रैंक है झारखंड की, जिसमें 26% जो है भंडारण यहाँ पर हमें मिलता है। कोयले का भंडार सर्वाधिक अगर तुमसे पूछा जाए भारत में कहाँ है, तो आप उसका उत्तर क्या देंगे? झारखंड। उड़ीसा द्वितीय स्थान पर, छत्तीसगढ़ तृतीय पे, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र इसके पश्चात आते हैं। आप इसका प्रतिशत टेबल में देख सकते हैं, 26, 24, 17, 9%, 8% ऐसे। कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी आपसे कई बार इसका क्रम पूछ लिया जाता है, सर्वाधिक कहाँ है और निम्न सबसे न्यूनतम कहाँ है। अगर उत्पादन देखें, उत्पादन जबकि झारखंड जो है प्रथम स्थान में आता है भंडारण के रूप में, सबसे ज़्यादा भंडार वहाँ पाया जाता है, लेकिन यह उत्पादन में तीसरे स्थान पर है, जहाँ पर सिर्फ 18% होता है। उड़ीसा प्रथम स्थान पर है, और छत्तीसगढ़ लगभग प्रथम स्थान पर ही है, क्योंकि यहाँ पर 21% दोनों जगह हो रहा है, 0.22 और 0.11 का फ़र्क है। मध्य प्रदेश में 16% होता है, तेलंगाना में 9%। अन्य राज्य सम्मिलित रूप से 13.64% का उत्पादन करते हैं। अगर हम प्रमुख खाने और उनके नाम देखें तो उड़ीसा जो है वो इसमें लिखा नहीं है मैंने कौन सी खाने। इब और तालसर जो दो डिपॉजिट्स हैं, वहाँ पर सबसे ज़्यादा इसका भंडारण है। छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा भंडारण में मिलते हैं मांड, रायगढ़ में, इसके पश्चात विश्रामपुर, कोरबा, हसदेव और सोनाट में मिलते हैं। झारखंड में सर्वाधिक भंडारण में मिलता है झड़िया में, गिरदी, इसके पश्चात बोकारो, कर्णपुरा और राजमहल। बिहार में भी कुछ का भाग है। पश्चिम बंगाल जो है रानीगंज, बारजोरा और बीरभूम, ये 3 जो साइट्स हैं वहाँ पर इसका भंडारण मिलता है हमें, और खनन भी होता है। अगर हम निर्यात देखें तो हम जितना भी कोयला निर्यात करते हैं उसका 50% निर्यात सिर्फ बांग्लादेश को जाता है, 46% नेपाल को जाता है, और भूटान का को हम 3% जो है कुल निर्यात का 3% भाग वहाँ भेजते हैं। आयात हमें करना पड़ता है, अच्छी कोटि का जो कोयला है वो हमें मंगाना पड़ता है, कई इंडस्ट्रीज़ की डिमांड करती है। तो इंडोनेशिया हमारा मेन इम्पोर्टर है
वहाँ से हमें 46% लगभग जो कुल निर्यात है, कुल आयात जो है उसका 46% हमें इंडोनेशिया से प्राप्त होता है, ऑस्ट्रेलिया से 22% होता है, साउथ अफ्रीका से 18% और यूएसए से 6%। ये सभी आंकड़े और स्रोत जो हैं तुम्हें कोल मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर भी मिल जाएंगे, और मैंने जहाँ से लिया है मिनरल ईयर स्टैटिस्टिकल ईयर बुक आती है, मिनरल ईयर बुक आती है, उसमें से लिए, और 2017 और 18 के नवीनतम आंकड़े मैंने एकत्रित किए हैं आपके लिए। तो आप इसका अध्ययन करें, इसे याद रखें, और कोई प्रश्न है तो अवश्य पूछें। धन्यवाद।